वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू, पाक भारत कशीदगी के दौरान हिमायत पर इजहार तशक्कुर। खैरपुर सेंट्रल जेल के अहाते में फायरिंग, इंक्वायरी के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील। फायरिंग से एक कैदी जाँ बहक, 2 जख्मी हुए थे। पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। वाक़या रिंद बरादरी में दुश्मनी के बायस पेश आया। गफलत बरतने पर जेल सुपरिटेंडेंट समेत 4 अफसरान मुअत्तल। और टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। उमर हयात ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान में कहा, सना यूसुफ के मुलाकात से इनकार पर कत्ल किया। मुलाकात न होने पर सख्त रंज था। इसराइल के हमलों में मजमूई तौर पर 606 ईरानी शहरी शहीद, 5332 जख्मी। शोहदा में 49 खवातीन, 13 मासूम बच्चे भी शामिल। 7 हस्पताल, 9 एम्बुलेंस तबाह हुई। तिब्बी अमले के 5 अरकान भी शहीद। ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद तेहरान में जश्न, इनकलाब स्क्वायर पर हजारों अफराद जमा हो गए। ईरानी फौज के हक में नारे, शहदा की तस्वीर उठाकर खराजे अकीदत पेश किया। जंगी जुनून ने ट्रंप की रेटिंग गिरा दी। अमरीकी सदर की मकबूलियत में खातिरख्वाह कमी, जीती हुई 15 रियासतों में ट्रंप की शोहरत कम हो गई। और भारतीय प्रोपेगेंडे के तोड़ के लिए कामयाब सिफारतकारी, बिलावल भुट्टो के वफ्द के हमरा वज़ीर आज़म से मुलाकात, दौरा अमेरिका और यूरोप पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, सिफारती वफ्द ने पाकिस्तान का मुकदमा कौमी जज्बे से लड़ा। जंगबंदी के बावजूद इसराइल पर खून सवार, सीज फायर के बावजूद ईरान पर मिसाइल हमले, तेहरान के करीब रेडार को निशाना बनाया। जंगबंदी से पहले ईरानी हमलों में 5 इसराइली मारे गए, 20 से ज़ायद जख्मी हुए। दोनों ममालिक में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे जंगबंदी शुरू हुई। अमरीकी सदर इसराइल पर बरस पड़े, इसराइल पायलट्स फौरी वापस बुलाए, बॉम्ब गिराना बंद करे। ट्रंप की सख्त हिदायत, कहा इसराइल और ईरान ने जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, दोनों से नाखुश हूं। ज्यादा नाराजगी इसराइल से है। ईरान की जौहरी सलाहियतें खत्म हो चुकी, अब ईरान कभी जौहरी प्रोग्राम शुरू नहीं कर सकेगा। तमाम सूरत हाल में सऊदी अरब का किरदार बहुत अच्छा रहा। रूस का ईरान इसराइल जंगबंदी पर तहफ्फुज़ात का इजहार। रूसी वजीर खारजा सरगेई लारूफ कहते हैं, जंगबंदी का खैर मकदम उस वक्त करेंगे जब इस पर अमल होगा। कहा, जंगबंदी के बाद भी हमलों की इत्तलात हैं। चीन ने कहा, मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए आलमी बरादरी के साथ काम करने को तैयार है। खित्ते में अमन के ख्वाहां हैं। कतर पर हमला नाकाबिले कबूल और सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। कतरी वज़ीर आज़म की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा ईरानी हमले से हैरत हुई, बोले इसराइल ने खित्ते को जंग में झोंकने की कोशिश की। अमेरिका ने जंग बंदी के लिए कतर को ईरान से राब्ते का कहा था। लेबनानी वज़ीर आज़म का कहना था, उम्मीद करते हैं हालिया जंग बंदी बरकरार रहेगी। दुश्मन को जंगबंदी से पहले आखिरी लम्हे तक जवाब दिया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, मुसल्लह फ़ौज अलर्ट और दिफ़ाए वतन के लिए पुरज़्म है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, कतर में अमरीकी अड्डे पर हमला दिफ़ा की मशक़ थी। हमसाया ममालिक से ताल्लुक़ात को कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर को टेलीफोन, मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए अमन की बहाली पर जोर। कहा, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर नजर है। ईरानी सदर का पाकिस्तान की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने जंग बंदी का खैर मकदम करते हुए कहा कि इसराइली जारियत मुकम्मल तौर पर बंद होनी चाहिए। जंग बंदी के मुस्बत असरात,
तेल की आलमी कीमतों में कमी आने लगी। अमरीकी तेल की कीमत $2 कमी से $66.48 फी बैरल हो गई। लंदन ब्रेंट का भाव 3% कमी से $69.48 फी बैरल पर आ गया। स्टॉक मार्केट्स में तेजी। अमेरिका, हांगकांग, चीन, जापान और इंडोनेशिया की बाजार हिस्सेस में भी मस्बत रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, 6079 पॉइंट से इजाफा 1,22,246 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सोने की बैनुल अक़वामी कीमत में भी नुमाया कमी। ट्रंप जंगबंदी के लिए नेतन्याहू और ईरानी हुकाम से पहले ही बात कर चुके थे। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम का इंकशाफ। व्हाइट हाउस के आला ओहदेदार का कहना है ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान करके अपनी टीम को हैरान कर दिया। ईरान इसराइल डील में कतरी सालिसी भी शामिल थी। नेतन्याहू ने ईरान पर हमले की मंसूबाबंदी बाइडेन दौर में कर ली थी। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का इंकशाफ। कहा, इसराइल ने बाइडेन इंतजामिया के साथ इंटेलिजेंस मालूमात का तबादला किया। ईरानी जौहरी साइंसदानों और फौजी कमांडर्स पर मुश्तमिल अहदाफ की फहरिस्तें तैयार की। इसराइली फ़िज़ाइया ने लबनान, शाम और इराक में ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ामों को निशाना बनाया ताकि ईरान पर फ़िज़ाई कार्रवाई की राह हमवार हो सके। इसराइल से जंग में ईरान को नाकाबिले तलाफी नुकसान। 12 रोज़ा जंग में अस्करी क़यादत के साथ 17 नामवर साइंसदान भी शहीद हुए। शुहदा में एटमी तवानाई तंजीम के साबिक सरबराह फरीदून अब्बासी, डॉक्टर अब्दुल हमीद मनूचहर, जौहरी साइंसदान प्रोफेसर अहमद रजा जुल्फ़िकारी, अमीर हुसैन फ़कीही, मुतालिबजाद, मेहदी तहरानजी और तबातबाई तमशा समेत कई मारूफ साइंसदान शामिल हैं। शुहदा में चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी, पासदारान इनकलाब के सिपह सलार जनरल हुसैन सलामी और दीगर शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 11 भारतीय हिमायत याफ्ता ख्वारिज जहन्नुम वासिल, 7 जख्मी हुए। मेजर मुइस अब्बास शाह और लांस नाइक जिब्रानुल्लाह ने जामी शहादत नोश किया। बानी की मंजूरी के बगैर केपी असम्बली से बजट मंजूर। अलीमा खान कहती हैं, मेरा ख्याल है बानी माइनस हो गए। वजीर आला गंडापुर ने रद्द अमल में कहा, मेरा लीडर बानी पीटीआई है, इसका फैसला हमारा फैसला है, जो भी वो कहेंगे वही करूंगा। सीम सेक्रेट ने जो बिस्किट का है, चाय बिस्किट, वो 350 से चला गया 11 पर। तो 11 करोड़ के सीम साहब ने 6 बिस्किट का है, तो ये अखराजात ये कम कर रहे हैं। केपी में तहरीक इंसाफ की हुकूमत का चाय बिस्किट से पूरा इंसाफ। गंडापुर हुकूमत 11 करोड़ के चाय बिस्किट खा गए। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद सूबाई असम्बली में सबूत ले आए। कहा, सालाना अखराजात के लिए 3.5 करोड़ मुख्तस थे, 11 करोड़ खर्च कर डाले। बोले, ये वो लोग हैं जो गुड गवर्नेंस की बात करते हैं। केएमसी इजलास की कहानी वही पुरानी। बजट इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा। जमात इस्लामी के अरकान की मेयर के खिलाफ नारेबाजी। मुर्तज़ा वहाब बोले, सख्त फैसले करने पड़े, लेकिन सिर्फ 2 साल में शहर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। गजा के निहत्ते, भूखे प्यासे फलस्तीनियों पर मज़ालिम जारी। सेहूनी फौज की इमदाद के मुंतजर मजलूम फलस्तीनियों पर फिर फायरिंग। 29 शहीद। आज शहीद होने वालों की तादाद 37 हो गई। शहदा की मजमूई तादाद 56,000 से जायद गिर गई। कतरी वज़ीर आज़म का कहना है कि ईरान इसराइल जंगबंदी की तरह गजा में भी जंगबंदी होनी चाहिए। भारत की खेल के मैदान में भी हिंदुत्व सोच। इंडियन ब्रॉडकास्टर ने पाकिस्तान को एशिया कप के पोस्टर से ही हटा दिया। पोस्टर में भारतीय, बांग्लादेशी और श्रीलंकन कप्तान बदस्तूर मौजूद।
मुल्क में भीगे भीगे मौसम का नया एस्पेक्ट। कल से 1 जुलाई तक मुतादिद शहरों में आंधी और तूफान के साथ बारिश की पेशगोई। NDMA एडवाइजरी के मुताबिक KP, इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान में जमकर बादल बरसने का इम्कान। कराची, सक्खर, लाड़काना, हैदराबाद और दीगर मुकामात पर भी कल से 28 जून तक तूफानी हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। यहाँ पे आप लोग अपनी फैमिलीज के साथ आएँ, जीप क्लब्स यहाँ पे आएँ, यहाँ पे बेहतरीन मौके हैं। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी ज़बरदस्त जगह होगी और इतना वेल मैनेज्ड और इतना अच्छा इंतज़ाम यहाँ पर होगा। और सवात में समर जीप रैली 50 से ज़ायद 4x4 गाड़ियों ने दुश्वार गुजार रास्तों का चैलेंज कबूल किया। रेसर्स चकतरा से सील वादी गबील जबा पहुंचे।